नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा और यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके ऊपर से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेशली आप यूपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी पीसीएस या आरओ या अन्य स्टेट की, तो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनके ऊपर से ये पूरा एक वीडियो है, आप देखिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि में हुई। तो आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को ये हुआ है और ये सबको सवाल पता है। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी को पता नहीं होते। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे ये आपके सामने हैं, तो आप उसे ध्यान से देखिए। तो देखो, फर्स्ट है प्राण प्रतिष्ठा की तिथि कौन सी है, तारीख कौन सी है। तो 22 जनवरी 2024 है, ये आप सभी को पता है। फिर मंदिर का निर्माण, जो मंदिर का निर्माण किया गया है तो वो कितना 2.7 एकड़ 2.7 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और कुल निर्माण क्षेत्र कितना है तो 57,400 वर्ग फीट, 57,400 वर्ग फीट इसका कुल क्षेत्रफल है। मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है, देखिए मंदिर की ऊंचाई कुल है 161 फीट। ठीक है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर है। ठीक है, यहाँ 182 फीट है। ठीक है, आगे मंदिर में कुल तलों की संख्या कितनी है, तो कितने तल हैं मंदिर में कुल 3 तलों में 3 तलों की संख्या बताई गई है। ठीक है, ये याद रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दोस्तों जानना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मंदिर का प्रधान वास्तुकार, जिसने ये मंदिर बनाने का पूरा आर्किटेक्ट जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये हैं गुजरात के एक आर्किटेक्ट हैं। उनके द्वारा ये पूरा प्लान बनाया गया है कि इस तरह बनेगा क्या है। ठीक है, निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया प्रमुख पत्थर, तो देखिए ये प्रमुख पत्थर की बात करें तो बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर, ये राजस्थान से मंगाया गया है। तो राजस्थान में यह पत्थर की खुदाई या पत्थर निकालने के लिए बैन किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने राम जी के मंदिर के लिए इसकी परमिशन दी है। तो गुलाबी बलुआ पत्थर जिसका बहुत महत्व है उसके ऊपर से बना है ये। तो याद रखिए कौन सा है, बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। आगे देखते हैं रामलला की गर्भगृह, रामलला का गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। बहुत जगह आपने देखा होगा उनके बारे में फ़ोटो, और जब वो अपने घर भी गए हैं तब उनके बारे में खूब चर्चाएं हुई हैं, खूब प्रशंसा हुई है। तो अरुण योगीराज, जिन्होंने करीब करीब कह सकते हैं कि 6 महीनों में ये मूर्ति बनाई है। ठीक है, रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 51 इंच। कितनी है, 51 इंच की ऊंचाई है, मतलब 4.25 फीट। याद रखिएगा, रामलला मंदिर के गर्भगृह की जो ऊंचाई है वो 51 इंच है, मतलब 4.25 फीट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है रामलला की कमल के फूल के आकार आसन के साथ ऊंचाई कितनी है। ऐसे तो देखिए मूर्ति की ऊंचाई 4.25 फीट है, लेकिन अगर कमल के फूल के जो आसन है उसके साथ की अगर ऊंचाई गिनती की जाए तो कितनी है, 8 फीट। 2 तरह से याद रखिएगा, जमीन से लेकर ऊपर तक 8 फीट है, और केवल मूर्ति की बात करें तो 4.25 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है
रामलला की मूर्ति के प्रत्युत पत्थर कृष्णशिला। रामलला की मूर्ति के प्रयुक्त पत्थर जो हैं वो कृष्णशिला, ठीक है, कृष्णशिला वो नाम आएगा। फिर कृष्णशिला की प्राप्ति का स्थान उडुपी कर्नाटक। अब ये जो प्रयुक्त मूर्ति का जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया, तो वो कर्नाटक से लाया गया। क्या बोलते हैं उसे, कृष्णशिला। उडुपी कर्नाटक का एक जगह है, वहाँ से ये पत्थर लिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए मंदिर बनाने के लिए गुलाबी पत्थर राजस्थान से आया है, राम भगवान की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर कृष्णशिला ये कर्नाटक से लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रामलला की मूर्ति का स्वरूप, तो बाल स्वरूप है 5 वर्ष का, और ये खड़ी मूर्ति है। एक सीधा सीधा सवाल याद रखिएगा, बहुत जना बोल रहे हैं, बहुत जगह सुनने को भी मिल रहा है, तो आपको याद रह जाएगा कि जो बाल स्वरूप अभी जो मूर्ति रखी गई है वो बाल स्वरूप की है, 5 वर्ष उम्र के हिसाब से, और खड़ी मूर्ति रखी गई है, ठीक है। फिर एक सवाल बनता है पुरानी मूर्ति, तो इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा, फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो जो पुरानी मूर्ति थी उसे पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं जहाँ जहाँ इन्हें ले जाना होगा उस मंदिरों में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा, जहाँ फिर से नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा और फिर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा फिर से होगी, वो अभी समय है उसके लिए, ठीक है। फिर नई मूर्ति का नाम देखिए, नई मूर्ति, अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए हमने आपके सामने रखा है। तो नई मूर्ति का नाम क्या है, अचल। अचल नाम है जो प्रस्तावित है, ठीक है। पुरानी मूर्ति का नाम क्या है, तो उत्सव मूर्ति प्रस्तावित, ये भी प्रस्तावित है अभी, ठीक है, फाइनल नहीं किया गया लेकिन प्रस्तावित है, ये समझ लीजिए। तो नई मूर्ति का नाम है अचल और पुरानी मूर्ति का नाम है उत्सव मूर्ति, ठीक है, उत्सव मूर्ति, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है अन्य 2 रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, ठीक है। अन्य 2 रामलला की जो मूर्ति हैं उनके मूर्तिकार कौन है, तो गणेश भट्ट जो बेंगलुरु के हैं और सत्यनारायण पांडे जो राजस्थान के हैं। तो रामलला की जो 2 मूर्तियां अन्य हैं उनके मूर्तिकारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि कौन है। फिर आगे है अन्य 2 मूर्ति की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में की गई है। अब ये 2 मूर्तियां हैं, हमें तो सर पता ही नहीं है कि 2 मूर्तियां और भी हैं, नहीं हैं। अन्य 2 मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में की गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल कितनी मूर्ति हो गई, 3, ठीक है। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी, तो मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी है L&T, और आपने सभी ने सुना ही है कि उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया है वो इस हिसाब से वो गारंटी दे रहे हैं कि 1000 साल तक तो मंदिर का कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। और समय समय पर उसमें काम वाम चलते रहेंगे तो 1000 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो L&T द्वारा मंदिर निर्माण की शैली, एक सवाल याद रखिएगा ये, तो मंदिर निर्माण की शैली किस प्रकार की है, तो ये है नागर प्रकार की मंदिर की निर्माण की शैली है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रामलला मंदिर के स्थापना के दिन से बने हुए क्वेश्चन हैं, और उसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपके सामने हैं। तो अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपके सामने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।